my dear friends, good afternoon. Myself, Dr. Sunil Mishra. I am working as a professor of computer science, and I am teaching the subject computer organization at CI and IoT this time. मैंने सोचा कि स्टूडेंट को ये टिपिकलिटी जो चैलेंजेस जो कठिनाई लग रही है सब्जेक्ट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, डेटा साइंस क्या है, ये उनको नाम से भयभीत होकर के वो पढ़ाई से दूर भाग जाते हैं। इसलिए हमने इसको थोड़ा अपनी इंडियन कल्चर में, इंडियन लैंग्वेज में मिक्स करके और बहुत सारी वेरियस कहानियों और स्टोरियों के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है, जिसमें आपको फुल टेस्ट मिलेगा सारे टिपिकल सब्जेक्ट्स का, क्योंकि ये कहानी की तरह समझ में आ जाए, रटना ना पड़े, बार बार रिपीट ना करना पड़े, नोट्स ना बनाना पड़े, कोई चीज रेफर न करनी पड़े। इसलिए हम उसको इंसिडेंटल वे में कहानी से जोड़ रहे हैं, एक पटकथा की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पूरा सब्जेक्ट आपको लगातार सुनने के बाद में बिना बोर हुए, बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना बहुत पेन और पेपर खर्च किए आपको बिल्कुल दिमाग में डायरेक्टली फीड हो जाएगा। आपको कहीं से भी रिवाइज और रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हिस्टोरिकल वे में एक स्टोरी के माध्यम से ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट के टॉपिक को क्लियरली और कंप्लीटली आपको समझ में आए, ऐसा हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसके वजह से इसका नाम हमने रखा है यूट्यूब चैनल का कंप्यूटर कथा। आप इससे जुड़िए, आप इसको सुनिए ध्यान से। आपको कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ में बहुत सारी ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन फीचर्स, ह्यूमन एस्पिरेशंस और कंप्यूटर डिजाइन के जो कंसेप्ट, फंडामेंटल्स और मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। आपको एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंसी में एक एक बात दिमाग में बैठ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जो आज का युवा है, यूथ है, वो उसको समझने की कोशिश करेगा, जुड़ेगा और उसको जो सब्जेक्ट की टिपिकलिटी है वो आसानी से समझ पाएगा, कहीं भी उसको हर्डल्स, उस परेशानी नहीं आएगी। इस उद्देश्य से इस चैनल को लॉन्च किया जा रहा है। ऑल द बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। टॉपिक है बस आर्बिट्रेशन। बस आर्बिट्रेशन में हमने दो मेथड देखे थे, एक सेंट्रलाइज्ड और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड। बस आर्बिट्रेशन का जो डेफिनेशन था, जो मीनिंग था, हम लोगों ने देखा था। एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं जिससे कि हम पोलिंग मेथड तक आ सके। ये देखा था कि बस आर्बिट्रेशन इज अ टेक्निक टू असाइन द डेटा बस टू द डिवाइस दैट इज रेडी टू ट्रांसफर द डेटा। तो रिमाइंड है, फ्रेमवर्क ये था कि एक डेटा बस है, देयर सिंगल डेटा बस, और डिवाइसेज आर वेरियस इन नंबर। इस तरीके से नंबर ऑफ डिवाइसेज हो सकती हैं। इफ दिस इज सिंगल, एवरी डिवाइस is requesting for data bus, so the assigning the data bus is a problem when more than one device is requested for the same. Data bus is single, आपका फोकस यहाँ रहना चाहिए, इसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, नहीं वो प्रोसेस ब्लॉक कर देंगे। दिस इज सिंगल, डिवाइसेज आर मल्टीपल। अब अगर एक डिवाइस एक टाइम में डेटा बस की रिक्वेस्ट करे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। बट समटाइम्स मोर देन वन डिवाइस इज रिक्वेस्टिंग फॉर द डेटा बस, इसलिए टू ट्रांसफर द डेटा। जब एक साथ में एक से ज्यादा डिवाइस रिक्वेस्ट करेगी तब ये प्रॉब्लम होगी कि ये डेटा बस किस वाली डिवाइस को असाइन किया जाए, ये प्रॉब्लम था। सो बस आर्बिट्रेशन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। डेफिनेशन हम लोगों ने दिया था कि बस आर्बिट्रेशन इज अ टेक्निक that facilitate the devices to assign the data bus one at a time, right? फिर गया आगे कि we can use two methodology, one is centralized and another one is decentralized या distributed, right? ऐसा क्यों किया गया? दोनों में क्या प्रॉफिट और नुकसान है? सेंट्रलाइज्ड में क्या है कि इसमें there will be one device
वन मैकेनिज्म which having the control of database। किसको डेटाबेस दिया जाए, इसको कंट्रोल करने को एक आपको डिवाइस उसमें लगाना पड़ेगा, एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। इसको बोला गया है बस कंट्रोलर, या इस टर्म में इसको बोल दिया आर्बिटर, राइट। ये सेंट्रलाइज्ड मेथोडोलॉजी में क्या होगा कि जितनी भी ये डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी अपनी रिक्वेस्ट किसी एक मैकेनिज्म से करें, और जो बस का कंट्रोल है वो किस पे हो, कंट्रोलर पे। ये बस इसके कंट्रोल में है, ये एज पर मैकेनिज्म, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर प्रायोरिटी, जिसको उचित चाहे उसको वो असाइन कर दे। उल्टा एरो हो गया इधर से, ये कंट्रोल है, इसकी रिक्वेस्ट को इसने कर दिया। अब हमने थोड़ा रिवाइज करें तो फर्स्ट मेथड पढ़ा था जिसको हमने बोला दिस इज चेनिंग मेथड। क्या था, चेनिंग मेथड का इन डिवाइसेस को एक चेन में लगा दिया, लाइन में अरेंज कर दिया। इसको, इस मेथड को जिसने बनाया उसका नाम पे इसका नाम रख दिया, क्या हो गया, डेजी चेनिंग। बेसिकली दिस इज चेन, ये डिवाइसेस अरेंज है वन बाय वन। अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं करना है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होता है कि हम जब कंप्यूटर को बना रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज करने होते हैं, आर्किटेक्चर डिफाइन हो रहा होता है, उसी टाइम में इन डिवाइसेस को हम एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, ये परमानेंट हार्डवेयर पे है, और बस का कंट्रोल कंट्रोलर पे है। ये सारी डिवाइसेस आपका जो रिक्वेस्ट यहां भेज रही है, अगर इसको बस रिक्वेस्ट कहें हम, सबने भेज रही है क्योंकि बस का कंट्रोल इस पे है, तो ये सबने रिक्वेस्ट भेजा। अब इसमें जो बस रिक्वेस्ट लाइन है उसमें ये नंबर पड़ा रहेगा कि दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, आगे और नंबर जा सकता है। तो ये कह रहा है कि एज पर लोकेशन ऑफ द डिवाइस उसको प्रायोरिटी हम मान लेंगे, जिसको बस ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना है या जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो स्पीड जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी फ्री कर देगा डेटा बस को, है ना। तो उसके स्पीड के बेसिस पे इसको हमने अरेंज कर दिया, और ये कहा कि जब भी ये बस फ्री होगी कंट्रोलर को पता होगा इसी के पास रिक्वेस्ट होगी, तो प्रायोरिटी में इसके सीरियल नंबर के हिसाब से जिसने पहले रिक्वेस्ट भेजा होगा उसको दोबारा बस असाइन कर देगा। ये हार्डवेयर मेथड है, हमने ऐसे अरेंज, जैसे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। अब जब स्टूडेंट आते हैं तो अपन कहेंगे कि आप यहां से बैठो, जैसे जब अपन वो बनाते हैं एग्जामिनेशन में सेटिंग प्लान लगता है, तो बताया कि 1 रोल नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से डेस्क नंबर फिक्स है, आपको उस पर बैठ जाना है। तो एक मेथोडोलॉजी होगी, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या आया, दूसरा क्यों बनाना पड़ा, इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मान लो 1 2 3 4 5 तक डिवाइसेस तक उनको बार बार डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी। हर बार जब बस फ्री होती है तो ये असाइन करेगा तो 1 2 3 से सीरियल में पूछेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 10 डिवाइसेस एक साथ अरेंज हैं और 1 2 3 4 5 ये जो डिवाइसेस हैं इनको डेटा ट्रांसफर करना पड़ रहा है, और वो इनके डेटा रिक्वेस्ट बार बार इनिशिएट हो जा रहे हैं। तो जब भी होगा तो ये रोटेट होकर के ये जो बस है वो इन्हीं पांचों में रह जाएगी, तो 6 7 8 9 10 का नंबर ही नहीं लगेगा, डिसएडवांटेज हो गया, राइट। पता चला कि 7 नंबर की जो डिवाइस है वो 3 महीने से डेटा रिक्वेस्ट डाल रखा है और 6 तक ही वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जा रही है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम इसमें हुई, इसलिए ये कहा कि हम इसको अल्टरनेट मेथड जनरेट करेंगे, जिसमें इसके ड्रॉबैक क्या हुई, हम लोगों ने लिखा था पीछे। ड्रॉबैक ऑफ दिस डेजी चेनिंग मेथड इज दैट द डिवाइस विद लोएस्ट प्रायोरिटी हैज टू वेट लॉन्गर टाइम समटाइम्स, या कभी कभी वो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, या लॉन्गर टाइम।
तो अब इसका कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन आएगा। तो बोले ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, अभी क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड बनाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, पोलिंग मेथड। इसमें क्या सुधार किया, अगर ब्लॉक डायग्राम से हम इसमें देखें, इसमें कहा कि इसका जो बेसिस है वो ये है कि ये हार्डवेयर मेथड नहीं है। हार्डवेयर मेथड का नुकसान क्या है, मान लो कि आपको इन डिवाइसेस के ऑर्डर का भी चेंज करने हो एज पर कंडीशन, तो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, आपको पूरा फ्रेमवर्क बदलना पड़ेगा। एक नुकसान तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अब ये काम ही नहीं कर रहा, जो प्रायोरिटी जिस बेसिस में हमने बनाया था उसमें क्या है कि सारे डिवाइसेस की नीड फुलफिल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बस आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म फ्लॉप हो गया। तो ये दो डिसएडवांटेज इसके थे। तो बोले इसमें कैसे करेंगे, बोले इसमें हम डिवाइस की प्रायोरिटी को सेट नहीं करेंगे, ये चेंज हो सकता है, पहली बात। दूसरा, इसका जो मेन प्रॉब्लम थी कि डिवाइस विथ लोएस्ट प्रायोरिटी हैज टू वेट लॉन्गर टाइम, तो ऐसा नहीं रखेंगे कि किसी डिवाइस को नंबर ही ना लगे। तो क्या अल्टरनेट करेंगे, बोले कि सब डिवाइस को एक साथ बस रिक्वेस्ट भेजने का राइट होगा और उस डिवाइस को हम बस अलॉट करेंगे, यहां प्रायोरिटी था सीरियल नंबर के हिसाब से, उसमें कह रहा है कि उस डिवाइस को हम बस अलॉट करेंगे जिसने सबसे ज्यादा बार रिक्वेस्ट भेजा होगा। राइट, लिखो एक लाइन, पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड इज a type of bus arbitration technique that resolves the drawback related with daisy chaining method of bus arbitration. Daisy chaining method of bus arbitration. Full stop. Basis of this method, हेडिंग डालेंगे, बेसिस ऑफ दिस मेथड, एक लाइन लिखेंगे, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑब्लिक ड्रॉबैक of previous method following two step each steps are framed. Following two steps are framed. Number one, there is no priority of two steps are framed, कॉलन लगाने के बाद में नंबर वन, देयर इज, क्या लिखा है, देयर इज नो प्रायोरिटी ऑफ द डिवाइसेस, नंबर टू, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन
there is no restriction of asking all the device to data transfer requirement. Next heading, basic concept. Basic concept. In this method, an additional bus is connected, known as polling bus, that receives the bus request from all the devices full stop. नेक्स्ट लाइन में, to assign the data bus maximum number of bus requests is counted by the controller to reassign the data bus. ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे. सेम सेंट्रलाइज्ड मेथडोलॉजी है, इसलिए आपको एक आर्बिटर या कंट्रोलर बनाना है. ये हो गया. इसमें क्या है, कंट्रोलर में दो कमांड के लिए आपको स्पेस देना है. या इधर आएगा बस रिक्वेस्ट BR, पीछे हमने लोगों ने लिखा था. दूसरा क्या है, बस ग्रांट. ये है, दिस नोड इज नोन एज बस रिक्वेस्ट एंड दिस इज नोन एज बस ग्रांट. ये नोड यहां पे ऐसे होते हैं. ये हो गया कंट्रोलर. क्यों, दिस इज सेंट्रलाइज्ड मेथड, राइट. अब यहां पे एक लाइन हो गई, इसको हमने बोला डेटा बस, राइट. एक ये लाइन हो गई बस जब असाइन करेंगे ना, दिस इज नोन एज बस ग्रांट. एक ये हो गया बस क्या, रिक्वेस्ट. दोनों सेंट्रलाइज्ड मेथड में ये तीनों लाइनें पिछले वाले में भी थी, ठीक ना. यहां भी है. क्या बदला, डिवाइसेस भी हैं इधर, बट वो डिवाइसेस का यहां पे फिक्सेशन नहीं है. पीछे में क्या था, फिक्स था. वो यहां से हम कनेक्ट करके चलते थे, है ना. यहां पे वो फिक्स नहीं है. तो ये हो गया डिवाइस. अच्छे डिवाइसेस हैं कौन सी,
वो सारी डिवाइसेस यहाँ पे कंसिडर होंगी जो डेटा ट्रांसफर के लिए जिनको डेटा बस की जरूरत होती है, वो मेमोरी भी है, और जितने आईओ डिवाइसेस वो हैं। एक आईओ प्रोसेसर होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो भी होता है। एलयू भी है, उसको भी डेटा ट्रांसफर करनी होती है। तो प्रोसेसर को छोड़ के सारी डिवाइसेस डेटा ट्रांसफर में इन्वॉल्वमेंट उनकी थ्रू डेटा बस होती है। डिवाइस ऐसे नंबर बना लो, 7 बनाते चलो, 2-3 बनाएंगे, उसके बाद में डॉट 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 एंड डिवाइस दिखा देंगे। The devices are connected here. ये कंट्रोलर हो गया, 3 लाइंस, डेटा बस, बस ग्रांट एंड बस रिक्वेस्ट, डिवाइसेज इधर है। अब क्या करना है, एक मिनट देख लो फिर बना लेना। ये डिवाइसेज यहाँ आ रहे हैं इंडिपेंडेंट, इनका इंटर कनेक्शन यहाँ पे नहीं, वहां पे हमने बनाया था क्योंकि सीरियल में जाकर के उनको पूछना था। अब ये क्या करेगी कि इंडिपेंडेंट डिवाइस को क्या राइट है कि अपनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इसको भेज सकती है ना। उससे पता चलता है कि किस डिवाइस को ज्यादा नीड है। नहीं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ऐसे हो सकता है, उस दिन हम लोगों ने चर्चा करी थी कि अभी पीछे ये पॉपुलेशन है इंडिया की, यहां भी आर्बिट्रेशन है, सिलेक्शन करना है। मान लो कि इतने नंबर ऑफ करोड़ का बजट है आपके पास में, आपको किसकी मदद करनी है, किसको देना है? वो किसान होगा, डॉक्टर होगा, मजदूर होगा, स्टूडेंट होगा, अगला होगा, पिछड़ा होगा, महिला होगा, पुरुष होगा, ये आर्बिट्रेशन है क्योंकि वो बजट तो उतना है। तो उस कंडीशन में अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहा था कि हाँ भाई एक क्लास बेसिस एक और रिजर्वेशन था, अभी बहुत तरीके से मांग उठ रही है कि अगर वो उस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको स्कॉलरशिप मिलनी है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना है, उसको मनरेगा में पैसा मिलना ही है, उसको उतनी यूनिट वहां से राशन मिलना ही है। इस तरीके का रिजर्वेशन सिस्टम है कि जो बैकवर्ड है उनको आगे लाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट यही था। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता, लीडर्स वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो रिजर्वेशन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। चल रहा है ना, तो जिसको ज्यादा जरूरत है उसको आप दो और ये क्लासिफिकेशन आप बंद करो। तो यहाँ पे वो बेसिस बनाया गया कि किस डिवाइस को कितनी जरूरत है डेटा ट्रांसफर करने की, उसको इस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि वो कितनी ज्यादा बार चिल्लाती है, पानी 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 नहीं हमें चाहिए। तो उस बेसिस पे यहाँ किया गया। अभी बस रिक्वेस्ट लाइन्स यहाँ बनाई गई, ये डिवाइस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इनको भेज सकती। मान लो कि एक रिक्वेस्ट इसने भेजा तो R1 हो गया सिंगल, दूसरी वाली डिवाइस में इसको ज्यादा जरूरत थी तो एक बार पहले कहा, कुछ टाइम के बाद में इसने दूसरी रिक्वेस्ट भी भेज दी। एक और डिवाइस है जिसने टाइम अलग अलग टाइम स्पॉन पे इसने कहा कि हमें ज्यादा जरूरत है इसलिए हम आपसे लगातार कह रहे हैं। इसने कितनी बार रिक्वेस्ट कर दी? R4। और इसने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, 0। अब किसको बस दी जाएगी? किसको दिया जाएगा? इसको दिया जाएगा क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ये बस रिक्वेस्ट को मिला, इसने कंट्रोलर को भी इन्फॉर्म कर रहा है कि ये डिवाइस नंबर 3 है जिसकी 3 रिक्वेस्ट है, 2 की 2 है, इसकी 1 है। इस तरीके से किसी का चेंज भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पे काउंटर लगा होता है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को वो काउंट करता है। तो बोलेगा D1 की कितनी रिक्वेस्ट है? 1, D2 की 2, D3 की 4, D4 की या DN की कितना है? 0। कोई रिक्वेस्ट नहीं है। On the basis of the number of requests generated by the particular device, the controller assign the data bus to the device with maximum number of requests। इतनी बात समझ में आ गई? बना लीजिए इसको। ये वहां पे चेंज किया 2, ये प्रायोरिटी नहीं है, आरक्षण खत्म कर दिया। और उसके बाद में ये कर दिया
कि उनका जो सीक्वेंस है जाने का वो सीक्वेंस हमने ब्रेक कर दिया, इक्वल राइट हो गया सभी को, सब अपनी बात कह सकते हैं और जो जितनी बार कहेगा उतनी बार को काउंट करते हुए उसको डेटा शेयर करने को वो बस अलॉट कर दी जाएगी। बन गया? वर्किंग मेथड, as shown in above diagram, शॉर्ट में चलते हैं। as shown in above diagram, bus controller is responsible, as shown in above diagram, SHOWN, shown in above diagram, bus controller is responsible to receive the bus request from the devices to assign the data bus, and issue the issue the bus grant signal, full stop. Next point, devices are directly authorized to send the bus request to the controller। एक सुधार कर लेंगे क्योंकि हमने लाइन यहाँ पे बनाया है, तो बस ग्रांट की लाइन है, इसको नीचे हम बना नहीं सकते, इसलिए बस ग्रांट यहीं लिखना ठीक है। इस लाइन को यहाँ कनेक्ट करेंगे और बस रिक्वेस्ट यहाँ पे, क्या लिखा है? इशू द बस ग्रांट सिग्नल, फुल स्टॉप। हो गया ना? Devices are directly authorized to send the bus request to the controller. Next point, on the basis of
request with maximum number, request with maximum number count. The controller assign the data bus to the device with maximum time request. Advantage: request एडवांटेज, क्या एडवांटेज होगा इसका? वही जो डेजी चेनिंग में नुकसान था, ड्रॉबैक था, है ना, उसी को रिमूव किया है। एडवांटेज नंबर 1, देयर इज नो वेटिंग टाइम, नो वेटिंग टाइम फॉर द डिवाइसेस requesting for data transferring, requesting for data transferring, data transferring. Number 2, each and every device had same priority to grant the data bus. Disadvantage: extra hardware is required, to implement this method, because of that it is costly in comparison of previous method. राइट, एक मेथड ये हो गया। हम दोबारा एक बार ब्रीफ कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। बस आर्बिट्रेशन एक मेथडोलॉजी है जिसमें हम एक ही सिंगल बस को मल्टीपल डिवाइसेस को हमें अलॉट करना है। उसमें प्रॉब्लम तब होती है मतलब सभ्य समाज हो तो उस टाइम में क्या करेगा कि भाई 1 बाई 1 लाइन में आते जाएंगे, तो उसमें कहीं भी भीड़ की ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, कोई चीखे चिल्लाएगा नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पे 10-12 डिवाइसेस इन हाउस होती हैं प्रोसेसर के या सीपीयू के अंदर, जिनको हमेशा डेटा ट्रांसफर की जरूरत होती है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ये जो मैकेनिज्म हम कंप्यूटर में इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे हमारी डेटा ट्रांसफरिंग की स्पीड को मैक्सिमाइज कर सकें। अब पता चला कि एक डेटा बस है, सिंगल डेटा बस है, उसमें डिवाइसेज आर इन वेटिंग कंडीशन, तो उससे उनका डेटा ट्रांसफर हो नहीं पा रही है। किसी मोड पे जाकर के कंप्यूटर की जो स्पीड है वो जाकर के लिमिट कर जाएगी, इससे ज्यादा स्पीड में नहीं जा सकते हैं। तो एक डेटा बस को मल्टीपल डिवाइसेस को असाइन करने का जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर करते हैं किसके थ्रू? बस आर्बिट्रेशन के थ्रू। सो बस आर्बिट्रेशन इज द सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट हाउ वी कैन असाइन या अलॉट द सिंगल डेटा बस टू द मल्टीपल डिवाइसेस। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने कहा कि दो मेथोडोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, एक तो सेंट्रलाइज हो और एक दूसरा डिसेंट्रलाइज हो। दोनों के अलग अलग फायदा नुकसान है। सेंट्रलाइज हमने इसलिए यूज किया, यहाँ कंट्रोलर अकेला है,
लेकिन अगर ये डिवाइसेस इंडिपेंडेंट कर दी जाए और कंट्रोलर ना हो कोई, ये डायरेक्ट डेटा बस से बात करें, तो सब सारी डिवाइसेस में एक बस रिक्वेस्ट होगा और एक बस ग्रांट होगा, दो दो वायर लगेंगे सब में डायरेक्ट बात करेंगे तो ये इसको यहां से दो लाइन जाएगी, यहां से दो लाइन जाएगी, so every devices will have two additional number of wires. कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए पहले क्या किया, सेंट्रलाइज्ड मेथोडोलॉजी किया गया। सेंट्रलाइज्ड में ये पैरामीटर फिक्स है, देयर विल बी वन कंट्रोलर एंड थ्री लाइंस, एक बस रिक्वेस्ट को कंट्रोल करेगी, एक बस ग्रांट को वो उस पर हाईलाइट करेगी या ग्लो करेगा, और एक डेटा बस तो है, तो डेटा बस तो लाइन है नहीं, एक बस रिक्वेस्ट लिया, एक बस ग्रांट लिया हमने, डिवाइसेस को यहाँ पे अरेंज कर दिया। पहले कहा कि हम हार्डवेयर, कहा नहीं, शुरुआत में वो हार्डवेयर स्ट्रक्चर में ही था, डिवाइसेस बनी और उनको मदरबोर्ड पे एक लाइन से लगा दिया गया। कहा गया कि बस को जब हमें असाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हर बार शुरू से पूछेंगे, है ना, कि आपको चाहिए क्या, पहले वाले ने डिनाई किया तो दूसरे से पूछेंगे, उसको रिक्वायरमेंट होगी तो उसको दोनों मना कर देंगे, तो तीसरे को तीन मना कर देंगे, तो चौथे को, इस तरीके से उनका सिक्वेंशियल प्रायोरिटी डिफाइन करी गई। चलता रहा, आसान तरीका है, बना दिया एक बार में चल जाएगा, लेकिन तब उसमें मुसीबत ज्यादा हुई जब ये हुआ कि सारी डेटा को ज्यादा डेटा सेंड करने की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। तो ये इसमें ये हो गया कि कई कई डिवाइसेस को जिनको लास्ट में अरेंज किया गया था उनको बहुत ज्यादा समय वेट करना पड़ा। मेथड इजी था, फास्ट भी था, लेकिन वो अरेंजमेंट प्रॉब्लम ये थी कि सबको प्रायोरिटी नहीं मिल पा रहा, सबको चांस नहीं मिल पा रहा था, तो ये चल रहा था। फिर ये कि अल्टरनेट वे में क्या जाए, तो बोले ऐसा कर देते हैं कि इसको हम फिक्स नहीं करते हैं इनकी पोजीशन, और ना ही हम फिक्स करते हैं इनकी प्रायोरिटी, इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका अरेंजमेंट इंडिपेंडेंट है और इनकी प्रायोरिटी भी फिक्स नहीं है। सारी डिवाइस को ये राइट है कि अपने हित के लिए वो डिमांड कर सकती है, बस रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो सबसे ज्यादा बार मांगेगा उसको बस अलॉट कर दी जाएगी। दो चीजें हो गई। अब थर्ड मेथड आया कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड रखें, हम कोई कंट्रोलर यूज ना करें, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी डिवाइसेस हैं एक ये बस बन जाएगी, इसको ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ते हैं बिकॉज दिस मेथड इज नॉट अप्लीकेबल इन टूडेज सिनेरियो, यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं यूज हो रहा, खर्चीला है, ज्यादा वायर्स लग रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब जबकि हम लोग जो कंप्यूटर में जो ऑपरेशन चल रहा था, जो कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लैपटॉप में ले आए, फिर टैबलेट में ले आए, अब हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वायर्स ज्यादा बढ़ाने का तो एरा है नहीं है, इस कॉम्पैक्शन का टाइम था, इसलिए इसको ज्यादा एप्लीकेशन में नहीं लाया गया। बट क्योंकि मेथड है इसलिए हम लोग ब्रीफ में इसको स्टडी कर लेते हैं। इसका जो मैकेनिज्म बनेगा, डेटा बस बनी है और यहाँ पर डिवाइसेस हैं अपनी अपनी सिचुएशन में अरेंज हैं, सब में दो दो वायर एडिशनल है, ये सब में बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि आर्बिटर की जरूरत नहीं है, एक एल्गोरिथम उसके बेसिस पे उसको अलॉट करते रहते हैं। हेडिंग डालो, इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन।
distributed method of arbitration. In this method, each and every devices are having independent bus request and bus grant line, independently having bus request and bus grant line to grant the data bus to grant the data bus this method removes the problem of centralized control of data bus, centralized control of data bus in which each and every device can directly communicate with the processor to grant the bus to transfer the data, grant the bus to transfer the data. Advantage to transfer the data, to grant the bus to transfer the data. Advantage, there is no dependency of the device on centralized orbiter. Drawback, dependency on centralized orbiter. Disadvantage, extra hardwares are required to implement this methodology that increases the cost of organization of computer. By this reason, this methodology is not applicable in today's scenario. By this reason, this methodology is not applicable in today's scenario of
in today's scenario of computer architecture. In today's scenario of computer architecture. Done. This is all about bus arbitration. ये टॉपिक था जिसमें हमें ये प्रॉब्लम थी कि अगर हम इस आर्किटेक्चर में आए तो इसको बस के डेटा ट्रांसफर को किस तरीके से हम